गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम रेशो प्रोपोर्शन में पार्टनरशिप पढ़ेंगे। तो पार्टनरशिप होती क्या है? एक बिजनेस में कुछ पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं। मान लो ए, बी और सी, वो कुछ इन्वेस्टमेंट भी लाते हैं। उसको मैं इन्वेस्टमेंट या कैपिटल भी बोल सकती हूँ। तो जो कैपिटल का रेशो होगा वही हमारा प्रॉफिट का रेशो बन जाएगा, जो पार्टनर्स में बटेगा। ठीक है। अब ये फॉर्मूला है और जो नेक्स्ट पेज पे फॉर्मूला है, इसको हम ऐसे तो लर्न करेंगे नहीं, हम इसे क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। A and B invested 6 lakhs and 4 lakhs respectively. B withdraws the capital after 5 months. Calculate B's share of profit if profit in that year was rupees 23,000. ठीक है, तो हमें A is to B कितना गिवन है? कैपिटल का रेशो 6:4, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:2 है ना। B withdraws the capital after 5 months. अब इसको देखो हम लिखेंगे कैसे। A और B है, मंथ इन्वेस्टेड लिखते हैं यहाँ पे इनके। ऐसे मंथ्स होते कितने एक साल में? 12। ये मैक्स होगा एक साल के लिए। तो यहाँ हमें ए की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो ए ने 12 मंथ से इन्वेस्ट किया होगा। बी का लिखा है कि उसने कैपिटल विड्रॉ कर लिया आफ्टर 5 मंथ्स, मतलब 5 मंथ्स के लिए ही उसने इन्वेस्टेड रखा। अब जो हमें ऊपर फॉर्मूला हमने लिखा हुआ था, ये देखो, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ बी, जो हमारा प्रॉफिट रेशो बनेगा, इससे हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा रेशो है ये इन्वेस्टमेंट का, इन दोनों चीजों को इनटू कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट का रेशो। ये क्या आएगा? 3 × 12 होगा 36, 2 × 5 होगा 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8:5। प्रॉफिट क्या हुआ है उस ईयर में? 23,000 का। ये है हमारा प्रॉफिट। हमें निकालना है बी का शेयर। बी का शेयर क्या होगा? 5/23। तो 5/23 ये 20 शेयर इंटू 23,000। बी का शेयर आ गया 5,000। आई होप आप लोग को ये समझ आ गया फॉर्मूला और ये क्वेश्चंस करते कैसे हैं। तो जिसको भी समझ नहीं आया है वो आगे वाले क्वेश्चन से समझ जाएगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। X and Y started a joint venture by investing 10,000 and 15,000 respectively. After 2 months, X withdrew his investment and Z joined the business with an investment of 12,000. चलो यहाँ पे क्या गिवन है? X है, Y है ना। तो इनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी लिखी है? 10,000 और ये 15,000। 2 मंथ्स तक इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा, तो इंटू 2 2 मंथ्स के बाद एक्स ने विड्रॉ कर लिया, तो थर्ड मंथ में एक्स ने विड्रॉ कर लिया, तो यहाँ 0 लिख दो। लेकिन थर्ड मंथ में जेड ने ज्वाइन किया, वो यहाँ 0 था, यहाँ पे 12,000 आ जाएगा। आगे क्या लिखा है? 1 मंथ लेटर, मतलब कि फोर्थ मंथ से एक्स रीजॉइंड द वेंचर विद 10% मोर देन हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब फोर्थ मंथ में एक्स 11,000 के साथ ज्वाइन करता है। ठीक है। Y was paid a monthly salary of rupees 2,000 for managing the business. यहाँ हम नोट डाउन कर लेते हैं, Y को हम एक सैलरी भी पे करेंगे 2,000 पर मंथ की। The remaining profit after deducting Y's salary was distributed among the 3 partners in the ratio of their investments. तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालने के लिए देखो, X ने पहले 2 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करा, फिर उसने फोर्थ मंथ से पूरे 12th मंथ तक इन्वेस्ट करा। कितने मंथ्स हुए? 9 मंथ्स। ठीक है। वाई की हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सीधा मैं 15,000 इंटू 12 करूंगी। जेड ने ज्वाइन किया थर्ड मंथ से, मतलब 10 मंथ्स, तो ये इंटू 10, तो ये आ जाएगा 119,000, 180,000, ये आ जाएगा 120,000।
तो रेशो क्या आ जाएगा 119:180:120। आगे क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ द ईयर वाई रिसीव्ड अ टोटल ऑफ 60,000, हाउ मच डिड एक्स रिसीव एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हमें यहाँ टोटल प्रॉफिट नहीं गिवन, यहाँ लिखा है वाई को एक टोटल रिसीव हुआ है 60,000। अब जो ये टोटल है इसमें इसकी सैलरी इंक्लूडेड होगी, ठीक है। तो वाई का प्रॉफिट का शेयर कितना होगा, 60,000 माइनस 2,000 इंटू 12 जो इसकी सैलरी थी, तो 60,000 माइनस 24,000 क्या आएगा, 36,000। तो अब ये देखो, ये जो 180 है ये आ गया 36,000। इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हैं। 180 पार्ट्स हमारे आए हैं 36,000, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 36,000 बाय 180। और हमें निकालना क्या था, 119 पार्ट्स जो एक्स का रिसीव हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इसको इंटू 119 कर देंगे। 119 पार्ट्स 36,000 अपॉन 180 इंटू 119, तो ये कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 23800। हमारा आंसर है ए। तो चलो अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, X, Y and Z started a business with capitals in the ratio 4:1:15. During the first year, at the end of every quarter, X halves his capital while Y doubles his capital and Z keeps his capital unchanged. At the end of the year, Y's share of the profit is 22,000. What is the total profit? तो हमें गिवन है X, Y और Z। हर क्वार्टर में कितने महीने आएंगे, 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 मंथ्स है ना, क्वार्टर मतलब 4 होंगे, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर एक्स हाफ कर रहा है अपना कैपिटल, तो मैं एक्स का कैपिटल 4 ही लेट कर लेती हूँ। वो सेकेंड क्वार्टर में कितना हो जाएगा, हाफ मतलब 2, थर्ड में 1 और फोर्थ में 1/2। वाई को मैं, क्योंकि वो हर क्वार्टर में डबल हो रहा है, 1 लिखकर यहाँ 2, 4, 8 आ जाएगा और 15 का 15 ही रहेगा जेड का। तो अब इससे हम यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट रेशियो निकाल लें। हर क्वार्टर 3 मंथ्स ईच था, तो मैं सब में इंटू 3 करके प्लस करूंगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 3/2, ये आएगा 22.5। यहाँ पे भी इंटू 3 ये आएगा 3 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 24, तो ये बन जाएगा 9 प्लस 12 हो गया 21 और ये 45। यहाँ पे सीधा इंटू 12 होगा क्योंकि ये अनचेंज रहा पूरे क्वार्टर्स में, तो 15 इंटू 12 होता है 180। तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट रेशियो आ गया। तो हमें वाई का शेयर गिवन है 22,000। ये 45 यूनिट्स जो आए हैं हमारे रेशियो में, यही 22,000 होंगे। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ यूनिटरी मेथड से, 45 यूनिट्स 22,000 है, तो 1 यूनिट कितना होगा, 22,000 अपॉन 45। मुझे निकालना क्या है, टोटल प्रॉफिट। इनको प्लस करके आएगा 247.5, तो 247.5 इंटू कर देते हैं, तो आप इसे कैलकुलेट करके देखोगे तो ये 121,000 आएगा। तो इसलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलो अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आरव एंड कबीर स्टार्टेड अ बिजनेस। आरव इन्वेस्टेड डबल द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय कबीर। After 8 months, Arav completely withdrew from the business and Rohan joined with an investment of 40,000. At the end of the year, the total profit earned was 30,000 and Kabir received 7,500 as his share of profit. What was Arav's initial investment? तो हमें गिवन है ए और के, पहले बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ए ने इन्वेस्ट किया है डबल द अमाउंट जो के ने किया है, तो मैं एक्स ले लेती हूँ उस अमाउंट को और यहाँ 2x लिख देती हूँ। 8 मंथ्स के बाद ए विड्रू कर लेता है, तो ए ने बस 8 मंथ्स के इन्वेस्ट किया बिजनेस में। 8 मंथ्स के बाद मतलब
9th मंथ से आर ने ज्वाइन कर लिया 40,000 के साथ। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट अर्न 30,000 था। ठीक है, तो हमें यहाँ से हम एक इन्वेस्टमेंट रेशो निकाल लेते हैं पहले हमारा। ये आ जाएगा 16x, ये पूरा 12 मंथ्स के लिए था तो इंटू 12 ही कर दूं, 12x। ये 9th मंथ से था, मतलब कि 4 मंथ्स के लिए इन्वेस्टेड था, तो ये आ जाएगा 16,000,000। तो इन्वेस्टमेंट रेशो क्या आ गया, 4x, 3x और 40,000। तो मुझे जो के का प्रॉफिट गिवन है मैं उसको कैसे लिख सकती हूँ, 3x अपॉन 4x प्लस 3x प्लस 40,000 इंटू टोटल प्रॉफिट जो है 30,000 इक्वल्स टू जो इसका अब हमें प्रॉफिट रिसीव हुआ है मतलब 7,500। ठीक है, यहीं से मैं कट कर लेती हूँ इसे, 25 और ये 100 और ये 4 आ जाएगा। तो 3x अपॉन 7x प्लस 40,000 इक्वल्स टू 1/4। तो 12x इक्वल्स टू 7x प्लस 40,000, ये आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 40,000। तो हमारा x आ गया 8,000। हमें निकालनी है a की इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो थी 2x, तो 2 इंटू 8,000 विच इज 16,000। हमारा आंसर है ऑप्शन बी 16,000। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, A, B and C launched an online venture by investing 2.5 lakhs, 3.5 lakhs and 4 lakhs respectively. During the first year, the business generated a total profit of rupees 2 lakhs. Out of this, a portion of the profit was distributed between only B and C in the ratio 2:3. The remaining profit was then shared among all three partners in the proportion to their initial investment. At the end, C's total share of profit turned out to be 4 times that of A. Determine the amount received by B. तो A, B and C ने एक बिजनेस वेंचर लॉन्च किया है ऑनलाइन। तो हम लिख लेते हैं A, B, C। इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 2.5 लाख, 3.5 लाख और 4 लाख। तो हमारा रेशो भी यही रहेगा क्योंकि हमें कोई मंथ्स के बारे में गिवन नहीं है कि कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करा था, राइट। तो यही हमारा इन्वेस्टमेंट रेशो और प्रॉफिट रेशो बन जाएगा। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ, 25/10, 35/10 और इसको मैं 40/10 लिख दूँ। तो ये आ जाएगा 5:7:8। अब इन्होंने हमें बोला है जो ये 2 लाख हमारा प्रॉफिट हुआ था इसमें से कुछ पार्ट बी और सी को ही दिया है 2:3 के रेशो में, तो मैं उस पार्ट को के मान लूँ। ठीक है, जो हम 2:3 में डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा, 2 लाख माइनस के, जिसको हमने 5:7:8 के रेशो में ही डिवाइड किया होगा। तो हमें क्या गिवन है, सी का जो टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है ए से। जो भी सी को अमाउंट मिला होगा वो ए का 4 टाइम्स है। तो सी का पोर्शन होगा कितना, 8/20 इंटू 2 लाख माइनस के प्लस 3/5 इंटू के इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ, अब ए का लिखेंगे, ए कितना है 5/20 इंटू 2 लाख माइनस के, है ना। तो ये आ गया 4 और ये कट हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो 1/20 बाहर आ जाएगा और 8 इंटू 2 लाख को खोल देते हैं माइनस के प्लस यहाँ पे इंटू 4 होगा तो 12 के इक्वल्स टू 2 लाख माइनस के। ये उधर जाके इंटू हो जाएगा तो ये आएगा 16 लाख माइनस 8 के प्लस 12 के इक्वल्स टू 20 इंटू 2 लाख मतलब कि 40 लाख माइनस 20 के। ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4 के, तो ये आएगा 24 के इक्वल्स टू 40 में से 16 माइनस कर देंगे तो आएगा 24 लाख। तो के इक्वल्स टू 1 लाख। हमें निकालना क्या है, अमाउंट रिसीव्ड बाय बी। हम पे के है मतलब 2/5 इंटू 1 लाख प्लस बी का इधर क्या है 7/20
इंटू 2 लाख माइनस 1 लाख, मतलब 1 लाख इज इक्वल्स टू, ये कट कर लेते हैं, 40,000 प्लस 35,000, तो 20 शेयर आ जाएगा 75,000। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए 75,000। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई अग्री टू डिवाइड द प्रॉफिट फ्रॉम द जॉइंट बिजनेस यूजिंग द फॉलोइंग रूल। First 8% of each partner's capital is deducted from the total profit and given individually to that partner. The remaining profit is split equally between X and Y. According to this arrangement, X receives 11,760 and Y receives 9,840. However, if the entire profit had been distributed in the ratio of their investments, X would have received 1,440 more than what he actually received. हमें निकालना है percentage of the total profit divide equally between X and Y and what is the total capital invested by X and Y together. तो देखो, मैं एक काम करती हूँ, X और Y इन्हीं को इनके कैपिटल्स लिख लेती हूँ क्योंकि कुछ गिवन नहीं है। और हमें बोला है कि 8% ऑफ इनके कैपिटल्स ये प्रॉफिट से माइनस करेंगे और फिर इक्वली डिवाइड करेंगे। तो जो हमारा प्रॉफिट है आपको लगेगा वो गिवन नहीं है, तो 11,760 प्लस 9,840 क्या है? हमें जब बोल ही दिया है कि एक्स इतना रिसीव करेगा और वाई इतना रिसीव करेगा, मतलब ये हमें प्रॉफिट ही गिवन है। तो प्रॉफिट है कितना? प्रॉफिट आ गया 21,600। ठीक है, तो हमें जो पार्ट इक्वली डिवाइड हो रहा है वो कितना है? 21,600 माइनस 8% ऑफ एक्स प्लस वाई। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स और वाई को कैसे रिसीव हो रहे हैं। 8/100 इंटू एक्स प्लस 21600 माइनस 8% ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये इक्वली डिवाइड हो रहा है तो हाफ। ठीक है, यहाँ पे 8/100 इंटू वाई प्लस हाफ इंटू 216 माइनस 8/100 इंटू एक्स प्लस वाई। अब हमें गिवन है कि 1440 ज़्यादा मिलते अगर हम एक्स टू वाई के रेशो में 21600 को डिवाइड करते। तो एक्स को कितना मिलता? 11760 प्लस 1440 मतलब 13200। तो इससे हमारा वाई का भी आ जाएगा, क्या आएगा वाई का? 8400। तो इससे हमें क्या मिल गया? एक्स इज टू वाई मिल गया हमें 11:7। ठीक है, तो ये जो 11:7 आया है यहाँ पे मैं पुट कर दूँ 11 के 7 के 11 के 7 के, यहाँ 18 के, यहाँ 18 के। आप कहोगे मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे वेरिएबल्स कम हो गए, अब मैं बस वन वेरिएबल में काम कर सकती हूँ और कोई भी इक्वेशन से मेरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो 8/100 इंटू 11 के प्लस 1/2 इंटू 21600 माइनस 8/100 इंटू 18 के इक्वल्स टू 11760। तो ये आएगा, इसको पहले खोल लेते हैं, 11 के प्लस 1/2, यहाँ 1/2 होगा तो 10800 माइनस 8/100 इंटू 9 क्या आ जाएगा? इक्वल्स टू 11760। ठीक है, तो मैं 8/100 को कॉमन ले लूँ तो 11 माइनस 9 होगा बाहर के, इक्वल्स टू 11760 माइनस 10800। ठीक है, ये कट कर देते हैं तो आएगा 480, ये आएगा 60। तो हम पे क्या आ गया है? 6000। इसका मतलब अब मेरे पे कैपिटल भी आ गया, टोटल कैपिटल निकाल सकती हूँ मैं। पर हमें अभी निकालना था परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट जो इक्वली डिवाइड हुआ है बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब हमें ये निकालना है। कितना आएगा ये? 21600 माइनस 8/100 इंटू 18 इंटू 6000। कट कर दिया, ये आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके देखना 8640। तो 21600 माइनस 8640, ये आ जाएगा 12960। अब 12960 को
मैं अपॉन 21600 इंटू 100% करूँगी, इससे आंसर आ जाएगा हमारा 60%। तो ये आंसर होगा। और टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय एक्स एंड वाई कितना होगा, 11K + 7K 18K, मतलब 18 इंटू 6000। इसका मतलब है 108,000, मतलब हमारा आंसर है ऑप्शन डी। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।